डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज यादव लर्निंग इंग्लिश। आज हम लोग एक पैसेज का अनुवाद करने जा रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो देखें, आज का जो हम लोगों का पैसेज है ये है, बीए की अंग्रेजी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना कठिन काम नहीं है। इसे बनाएंगे अंग्रेजी में, इट इज not difficult to pass the BA examination in English। हो गया कि बीए की अंग्रेजी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना कठिन काम नहीं है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू पास द बीए एग्जामिनेशन इन इंग्लिश। अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है, फिर भी कुछ परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो ही जाते हैं। फिर भी का अंग्रेजी लिखेंगे स्टिल सम एग्जामिनीज डू फेल। हो गया, फिर भी कुछ परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो ही जाते हैं। स्टिल सम एग्जामिनीज डू फेल। डू का प्रयोग यहाँ सेंटेंस इम्फैटिक हो रहा है तो डू का प्रयोग किया गया, डू फेल। आखिर इसके कारण जरूर ही कुछ होंगे। आखिरकार या आखिर की अंग्रेजी होती है आफ्टर ऑल देयर मस्ट बी some reasons for it। हो गया, आखिर इसके कुछ कारण जरूर कुछ ही होंगे। आफ्टर ऑल देयर मस्ट बी सम रीजन्स फॉर इट। नेक्स्ट सेंटेंस, किसी भी भाषा को सीखने का उद्देश्य है उसे शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध समझना। किसी भी भाषा को देखेंगे यहाँ से उद्देश्य क्या लिखेंगे अंग्रेजी पहले, द aim of learning a language is। हो गया, किसी भी भाषा को सीखने का उद्देश्य, सीखने का उद्देश्य द एम ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज इज। फिर है उसे शुद्ध बोलना, टू स्पीक इट करेक्टली। फिर बनाएंगे शुद्ध लिखना, टू राइट इट करेक्टली। फिर है और शुद्ध समझना तो बना देंगे एंड टू कंप्रेहेंड इट करेक्टली। नेक्स्ट सेंटेंस, यह तो तभी संभव है तो बनाएंगे इसको दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन। तभी संभव है ओनली व्हेन, जब। ओनली व्हेन विद्यार्थी अंग्रेजी के कुछ प्रमुख नियमों का पालन करें। Only when students follow कुछ प्रमुख नियमों का, द चीफ रूल्स ऑफ अंग्रेजी व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर, चीफ रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन स्टूडेंट्स फॉलो द चीफ रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यह तो तभी संभव है जब विद्यार्थी अंग्रेजी के व्याकरण के कुछ प्रमुख नियमों का पालन करें। नेक्स्ट सेंटेंस है, परीक्षा में अपने उत्तरों को सावधानी से लिखें। स्टूडेंट्स शुड राइट
अपने उत्तरों को, देयर आंसर्स, सावधानी से लिखेंगे। इसकी अंग्रेजी केयरफुली। फिर है परीक्षा में, इन एग्जामिनेशंस। इस प्रकार हो गया कि परीक्षा में अपने उत्तरों को सावधानी से लिखें। स्टूडेंट्स शुड राइट देयर आंसर्स केयरफुली इन एग्जामिनेशन। सावधानी से लिखें और जो लिखे उन्हें ध्यान पूर्वक दोबारा पढ़ लें। एंड रिवाइज केयरफुली व्हाट, जो भी लिखें, दे हैव रिटेन। ये हो गया जो भी ध्यान पूर्वक दोबारा पढ़ लें। रिवाइज केयरफुली व्हाट दे हैव रिटेन, जो भी लिखें। फिर है ताकि, ताकि की अंग्रेजी होगी सो दैट, कोई अशुद्धि न रह जाए, नो इरर्स आर, नो इरर्स आर अलाउड टू रिमेन। हो गया ताकि कहीं कोई अशुद्धि न रह जाए, सो दैट नो इरर्स आर अलाउड टू रिमेन। इस प्रकार हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस हैं जो हम लोगों को सुनने को और मिलते हैं, लिखने को भी मिलते हैं। यह सूचित किया जाता है कि विद्यालय शुक्रवार को बंद रहेगा। तो ऐसे बनाएंगे इसको। ये नोटिस में लिखा जाता है, दिस इज नोट टू नोटिफाई दैट द स्कूल शैल, यहाँ शैल का प्रयोग करेंगे इम्फैटिक बनाने के लिए। रिमेन क्लोज्ड ऑन फ्राइडे। यह सूचित किया जाता है कि विद्यालय शुक्रवार को बंद रहेगा। दिस इज टू नोटिफाई दैट द स्कूल शैल रिमेन क्लोज ऑन फ्राइडे। अगला सेंटेंस, सभी कक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। ऑल द क्लासेज आर टू रिमेन सस्पेंडेड टिल, तक की अंग्रेजी यहाँ हो जाएगी टिल अगले आदेश यानी फर्दर ऑर्डर्स। हो गया कि सभी कक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। ऑल द क्लासेज आर टू रिमेन सस्पेंडेड टिल फर्दर ऑर्डर्स। अब यहाँ देखें स्टेशन पर या जंक्शन पर ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो बनाएंगे पैसेंजर्स अटेंशन प्लीज। फिर है गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से खुलने वाली है। द ट्रेन इज रेडी। खुलना का यहाँ मैंने प्रस्थान करने को है, इस सेंस में लिखेंगे टू डिपार्ट। स्टार्ट लिखना यहाँ गलत होगा। टू डिपार्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर 5। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। पैसेंजर्स अटेंशन प्लीज। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से खुलने वाली है। द ट्रेन इज रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर 5। अगला सेंटेंस है गाड़ी अब खुलने ही वाली है। इसे बनाएंगे द ट्रेन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है पंजाब में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। तो यहाँ से सब्जेक्ट लेंगे स्थिति से। द सिचुएशन
इन पंजाब इज वेल अंडर कंट्रोल। अब अगला सेंटेंस नेक्स्ट और लास्ट है, वैशाली में दहेज के कारण 3 जाने गई। ऐसे अखबार या न्यूज़पेपर में आपको हेडलाइन में मिलता है, तो इस प्रकार बनाएंगे, डोरी क्लेम्स 3 लाइव्स इन वैशाली। इस प्रकार वैशाली में दहेज के कारण 3 जाने गई। डोरी क्लेम्स 3 लाइव्स इन वैशाली।